जय श्री राम। बुद्ध जिनको कहा जाता है, श्री रामचरितमानस के अंदर गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि विविध विप्र बुध ग्रह चरण बंद करो कर जोर भय प्रसन्न प्रभो सकल मंजू मनोरथ मोर। हमारी मनोकामना पूरी करने वाले और हमारी जो नॉलेज है वो हमारी नॉलेज हमारे लिए कारगर हो, जो हम जानते हैं उसको अपने जीवन में प्रयोग कर पाएं, कब क्या सही है क्या गलत है, क्या करना है क्या नहीं करना है, इसको हम जान पाएं। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट जो बुध हैं वो अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं 17 तारीख को, और राशि परिवर्तन करके वो पहुंचेंगे राशि मकर के अंदर काल पुरुष के 10वें भाव में। ध्यान रखिएगा, ऑलरेडी वहां पर सूर्य गोचर कर रहे हैं, शुक्र गोचर कर रहे हैं, मंगल गोचर कर रहे हैं, और उसके बाद बुध के पहुंच जाने के बाद 4 ग्रह वहां पर गोचर करेंगे और उसके स्वामी ऑलरेडी बृहस्पति के घर में गोचर कर रहे हैं। क्या परिस्थिति होगी किस राशि के लिए? क्या आपके जीवन में बुध का परिवर्तन कोई चमत्कार लेकर के आने वाला है? मैं ये कह सकता हूं कि क्योंकि 10th हाउस में बुध जाएंगे तो लोगों के प्रोफेशनल लाइफ के अंदर परिवर्तन लेकर के आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके ऊपर क्या होगा, आइए मेष से लेकर के मीन राशि तक की बात करते हैं। अगर मैं राशि मेष की बात कर लेता हूं तो मैं कह सकता हूं कि आपके लिए व्यापार के नए दरवाजे खुलने वाले हैं, नए रास्ते खुलेंगे, नई सफलता प्राप्त होगी, आलस्य से बचना होगा। राशि वृष को लेकर के बात कर लेते हैं। कह सकता हूं कि आपके जितने रुके हुए कार्य हैं वो बनेंगे, भाग्य जागृत होगा, मन में प्रसन्नता रहेगी, भाई बहनों के साथ रिलेशन बेहतर होंगे। राशि मिथुन की अगर मैं बात कर लूं तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर कोई इंटरव्यू इत्यादि आपने दिया है या दे रहे हैं तो उससे पॉजिटिव रिजल्ट जरूर आएगा। घर में मांगलिक कार्य का आयोजन होगा। राशि कर्क को लेकर के जीवन साथी के साथ चल रहा आपका विवाद निश्चित रूप से दूर होगा, इस प्रकार की परिस्थिति है। मन के अंदर प्रसन्नता रहेगी और उसके साथ विवाह से संबंधित जो भी दिक्कतें हैं दूर होंगी। राशि सिंह की अगर हम बात करते हैं, विवेक और ज्ञान की वृद्धि कर देंगे जिससे आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। राशि कन्या, संतान असफल हो रही थी, परेशान हो रही थी, संतान को लेकर के दिक्कतें चल रही थी, वो दिक्कतें आपकी दूर हो जाएंगी, इस प्रकार की परिस्थिति है। राशि तुला, आपके लिए प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स चल रही थी उनको आप सॉल्व कर पाएंगे, उसको सॉल्व करने का ज्ञान देंगे, साथ में प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आ रही दिक्कतें आपकी दूर होंगी। राशि वृश्चिक, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, यात्राएं बहुत सारी होने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है, भाई बहनों से संबंध अच्छे होंगे। राशि धनु, आप किसी भी इंटरव्यू को अगर देंगे तो सफलता जरूर मिलेगी, इसको ध्यान रखिएगा। घर में मांगलिक कार्य आयोजन होगा। राशि मकर, अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आपके लिए परिस्थितियां बहुत शानदार रहने वाली हैं। आपकी बुद्धि में वृद्धि होगी, आपके विवेक में वृद्धि होगी, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, आपके सोच में परिवर्तन होगा। बहुत दिन से रुके हुए कार्यों को आप बना पाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। राशि कुंभ की अगर हम बात कर लेते हैं, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको आप सॉल्व कर पाएंगे। नींद से संबंधित दिक्कतें आपकी दूर होंगी। विदेश से संबंधित जो काम है उसमें दिक्कतें आ रही हैं वो दूर हो जाएंगी। खेती से रिलेटेड जो दिक्कतें आ रही थी, प्रॉपर्टी से रिलेटेड दिक्कतें आपकी दूर होंगी। राशि मीन, शेयर मार्केट की अगर बात करें, लॉटरी की बात करें, सट्टा की बात करें या कहीं पैसा फंसा हुआ था उसकी बात करें तो बुध के परिवर्तन से जरूर प्राप्त होगा। आपको क्या करने की जरूरत है, प्रत्येक दिन ओम गंगण पतये नमः इस मंत्र का श्रद्धापूर्वक 10 मिनट जप करने की आवश्यकता है। भगवान की कृपा से आपका जीवन बेहतर हो, ये मेरी शुभकामना। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मंगल का राशि परिवर्तन, वो भी 15 तारीख को, यानी मकर संक्रांति के एक दिन बाद, और मंगल करीब 1.5 से पौने 2 वर्ष बाद उच्चस्थ होने जा रहे हैं अपनी राशि के अंतर्गत। वहां पर ऑलरेडी सूर्य बैठे हुए हैं, वहां पर ऑलरेडी शुक्र गोचर कर रहे हैं और थोड़ी देर बाद वहां बुध भी पहुंच जाएंगे। ये प्रभाव साधारण नहीं है। अगर इसकी बात की जाए, जो परिवर्तन होने जा रहा है, ये परिवर्तन साधारण परिवर्तन नहीं है। मैं इसलिए साधारण परिवर्तन नहीं होने की बात कर रहा हूं, मंगल काल पुरुष की कुंडली में सबसे पहले घर के स्वामी हैं और उसके साथ त्रिकोण के स्वामी सूर्य वहां पर ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं। सप्तम और द्वितीय भाव काल पुरुष के स्वामी शुक्र वहां ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं। उसके बाद बुध चले जाएंगे। एक साथ जब 4 प्लैनेट काल पुरुष के 10वें भाव के अंतर्गत बैठेंगे तो मैं ये निश्चित कह सकता हूं, हर व्यक्ति का, यानी आपके और आपके परिवार के जीवन में
निश्चित रूप से परिवर्तन दिखाई देगा। वो परिवर्तन कैसा होगा, अच्छा होगा या खराब होगा, उस पर निश्चित रूप से चर्चा करेंगे। क्या सावधानी रखनी है और क्या आपके लिए फायदेमंद है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होने जा रही है इस परिवर्तन से अगर बात करें, हाँ, नौकरी को लेकर के, कार्य क्षेत्र को लेकर के, आप किसी भी राशि के हैं, कोई भी व्यक्ति हैं, आपको अपने जीवन में परिवर्तन निश्चित नजर आएगा और बेहतर परिवर्तन नजर आएगा। प्रोफेशनल लाइफ में पूरे विश्व के लिए ये परिवर्तन सबसे अच्छा परिवर्तन है स्पेशली। लेकिन एक बात और है, स्वभाव को लेकर भी मंगल और सूर्य दोनों गर्म प्लैनेट हैं, इसलिए स्वभाव में परिवर्तन सबको दिखेगा और वो परिवर्तन क्रोध में दिखेगा। तो मैं ये आप सबको कह सकता हूं, अगला जो 45 डेज है, जब तक मंगल इस मकर राशि के अंतर्गत रहेंगे, और स्पेशली अगर मैं एक महीने की बात करूं, अगले 12 फरवरी तक की बात कर रहा हूं, तो यहां पर परिवार के साथ बहुत संयम के साथ, बहुत शांति के साथ, अपने ऊपर कंट्रोल रखते हुए व्यवहार करना है। स्पेशली आपको कोशिश करने की आवश्यकता ये होगी कि प्रतिदिन मेडिटेशन जरूर करते रहे। ओम नमः शिवाय मंत्र इत्यादि का पाठ करते रहना बेहतर होगा। कौन सी राशि के लिए क्या परिस्थिति रहेगी, तो अगर मेष के लिए कहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि नौकरी और व्यापार के लिए ये परिवर्तन बहुत शानदार है। आपको वो मिलेगा जिसके लिए आप बहुत दिन से प्रयास कर रहे थे और कर रही थी। अगर मैं वृष राशि को लेकर के बात करूंगा तो मैं कह सकता हूं कि आपके लिए भाग्य को उदय करने वाला, धार्मिक यात्राओं को कराने वाला, राजनेता यानी पॉलिटिशियन और ज्योतिषी, इनके लिए योग अमृत के तुल्य होगा। आपका भाग्य उदय होने वाला है। अगर मैं राशि मिथुन की लेकर के बात करता हूं तो मैं ये कहूंगा कि आपको सावधानी की आवश्यकता है। वाहन इत्यादि सावधानी के साथ चलाएं और घर में परिवार के साथ थोड़ा पोलाइट बिहेव करें, क्योंकि वहां पर थोड़ा डिस्टर्बेंस होने का संयोग है। अगर ऐसा हो तो आपको गंगा जल रोज सुबह थोड़ा सा पीने की आवश्यकता है। अगर मैं राशि कर्क की बात कर रहा हूं तो मैं ये कह सकता हूं कि जीवन साथी के प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छा परिवर्तन होगा, पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। लेकिन जीवन साथी के नेचर में आए बदलाव के कारण प्रॉब्लम होने की संभावना है। परिवार के साथ रिलेशन अच्छा रखने का प्रयास कीजिए। सिंह राशि को लेकर के बात करूं तो शत्रु आपसे परास्त होंगे, शत्रुओं पर विजय आप प्राप्त कर पाएंगे। अगर मैं बात कर लूं कन्या राशि को लेकर के, मुझे लगता है संतान के जीवन में आ रही रुकावटों को दूर करने वाला होगा, एजुकेशन में लाभ मिलेगा। तुला राशि को लेकर के प्रॉपर्टी से संबंधित चिंताएं आपकी दूर होंगी, लेकिन सीनियर्स के साथ अच्छे बिहेवियर की आवश्यकता है। सीनियर परेशान करें, नौकरी में अचानक प्रॉब्लम आने के संकेत हैं। अगर मैं वृश्चिक राशि को लेकर के बात करता हूं और वृश्चिक के साथ अगर मैं धनु राशि को लेकर के स्पेशली बात करूं तो बहुत सारी यात्राएं होने वाली हैं और उसके साथ भाई बहनों के साथ संबंध बेहतर होंगे। मकर राशि के लिए धन का आगमन होगा, लेकिन परिवार में थोड़े तनाव उत्पन्न होंगे। परिवार के लोगों के साथ, परिवार के लोगों के अंदर अचानक क्रोध में वृद्धि होगी। राशि को मेरी सबसे पसंदीदा राशि की अगर बात करूं तो आपका मान सम्मान बढ़ेगा, और बाल झड़ने की प्रॉब्लम और क्रोध की प्रॉब्लम और पित्त प्रकृति बिगड़ेगी। इसलिए सूर्य को एवरीडे जरूर जल देते रहना है। अगर मैं मीन राशि को लेकर के बात करूं, कालपुरुष की जो अंतिम राशि है, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि विदेश से संबंधित जो भी रुका हुआ कार्य था वो बनेगा। अगर आप कोर्ट कचहरी से रिलेटेड किसी मामले से परेशान थे तो आपके फेवर में होंगे, लेकिन नींद आने में दिक्कत और अनायास खर्चा आपका बढ़ेगा। आपको बस एक काम करते रहना है कि प्रत्येक मंगलवार को हनुमान चालीसे की वो सुंदर जो लाइन है पहली, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार और बल बुद्धि विद्या देहु वहीं हरहु कलेश विकार, श्रद्धा से करते रहिए। भगवान शंकर की कृपा, भगवान हनुमान जी की कृपा पर बनी रहे। इसी शुभकामना के साथ जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।